बाघ की दहशत से दहल गई दिल्ली। चिड़ियाघर में सरेआम सबके सामने सफेद बाघ ने किया एक युवक का दिन दहाड़े शिकार। राजधानी दिल्ली के चिड़ियाघर का है ये वाकया। बाघ को देखने आया एक शख्स न जाने कब पहुंच गया बाघ के बाड़े में। जंगल के राजा के साथ खिलवाड़ और जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। थोड़ी देर में सफेद बाघ ने किया इंतजार, समझने की कोशिश की कौन है जो घुस आया मेरे इलाके में। लेकिन थोड़ी देर बाद चुक गया उसका धैर्य और आखिरकार वही हुआ जो होना था। बाड़े में दखल नहीं हुई बर्दाश्त। देखते ही देखते बाघ ने मार डाला। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन अमेरिका पर विशेष कवरेज आप मेडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क से सीधे इस वक्त देख पा रहे हैं। इस विजिट के बारे में आपको बताऊं, अमेरिका के क्या तैयारियां उसके बारे में आपकी नजर डालूं, उसके पहले मैं आपको न्यूयॉर्क से दिल्ली की तरफ लिए चलूंगा, क्योंकि दिल्ली में आज जो कुछ हुआ वो वाकई में दिल दहलाने वाला था। दिल्ली के जू में, चिड़ियाघर में एक 20 साल का युवक एक बाघ के सामने 10 मिनट तक उसके पिंजरे में, उसके हाथे में बैठा रहा। वो कैसे अंदर पहुंचा, क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर जो वो आलम रहा दिल्ली चिड़ियाघर में, वो वाकई में खौफनाक है, दर्दनाक है। क्योंकि एक शेर के सामने एक युवक निहत्था बेचारा बैठा रहा और किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की हो, ये दिखाई नहीं दिया। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो युवक अब हमारे बीच में नहीं है, वो बाघ उसको मार चुका है। ये तस्वीरें, इसके पहले कि आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ये वाकई में एक खौफनाक, दर्दनाक हादसा था। ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। 20 साल का एक लड़का घुटनों के बल दीवार से सटकर हाथ जोड़े बैठा है और सामने है एक विशाल व्हाइट टाइगर, सफेद बाघ। दोनों के बीच की सिर्फ कुछ इंच की दूरी, एक तरफ ऊंची दीवार और दूसरी तरफ चबूतरा। दोनों के बीच फंसा 20 साल का युवक। जाहिर है यहाँ से भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। सफेद बाघ की निगाहें लड़के को घूरती नजर आ रही हैं और लड़का कातर निगाहों से हाथ जोड़े बाघ को देख रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक ये लड़का इसी हाल में करीब 10 मिनट तक बैठा रहा। 10 मिनट तक विशालकाय बाघ उसके सामने खड़ा रहा। जरा सोचिए, जिस बाघ की एक दहाड़ से बाड़े के बाहर खड़े लोग भी सिहर जाते हैं, वो इस लड़के से कुछ इंच के फासले पर है। क्या गुजर रही होगी इस युवक पर। दिल्ली के चिड़ियाघर की ये तस्वीर लापरवाही, खौफ और रहस्य की एक ऐसी कहानी बयां कर रही है जिसकी हकीकत अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि तस्वीर में दिख रहा 20 साल का मकसूद अब इस दुनिया में नहीं है। सफेद बाघ के हमले में उसकी मौत हो गई, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? कैसे चिड़ियाघर घूमने आया एक लड़का बाघ के बाड़े तक पहुंच गया? इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। चलिए इस घटना के दोनों पहलुओं से हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले सुनिए चश्मदीदों की जुबानी खौफ की ये कहानी। देखने के दौरान उसमें वो झाग रहा था, झागते समय वो बहुत काफी दूर था, देख उसे गिर गया। वो फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े। चश्मदीदों के मुताबिक मंगलवार करीब 1 बजे मकसूद बाघ के बाड़े के पास पहुंचा। बाकी लोगों के साथ वो भी बाघ को देख रहा था। तभी वो टाइगर रिजर्व एरिया में बनी छोटी सी दीवार के नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो बाघ के बाड़े से निकल पाता, वहाँ सफेद बाघ पहुँच गया। इसके बाद वहाँ क्या हुआ, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। 10 मिनट तक मकसूद और सफेद बाघ एक दूसरे के सामने रहे। चश्मदीदों के मुताबिक तभी भीड़ में से किसी ने बाघ को पत्थर मारा। इसके बाद गुस्साए बाघ ने मकसूद की गर्दन पर पंजा मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में
जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर एक बार पकड़ के छोड़ दी थी, फिर दोबारा पकड़ी, ठाकर फिर उसे ले गया। ले जाने के बाद में पल्ली साइड ले जाके वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब फिर सिक्योरिटी ने डंडा बजाया पल्ली ओर से, ग्रिल में बजा रहे थे वो, ग्रिल में बजाते समय फिर उसकी नाड़ पकड़ी, फिर पल्ली साइड ले गए, फिर उसे नुई घुमाते रहे। वो उसकी गर्दन तोड़ दी थी, पर पकड़ के ना गर्दन तो उसकी पाड़ ही दी थी। 15-20 मिनट तक हमारे सामने उसने पकड़ के रखा। एंड में उसकी बंदे की डेथ हो गई, बट कोई भी जू का ऑफिशियल उस बंदे को बचाने नहीं आया। किनारे खड़े लोग बस चीखते रहे, लेकिन बाघ अपना काम कर चुका था। वो मकसूद की गर्दन को जबड़े में दबाए इधर उधर घूमता रहा। कोई कुछ नहीं कर पाया। चिड़ियाघर के सुरक्षा गार्ड भी बस खड़े होकर ये मंजर देखते रहे। चश्मदीदों के मुताबिक मकसूद को बचाया जा सकता था अगर चिड़ियाघर प्रशासन तुरंत हरकत में आता। ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। तो चश्मदीदों की माने तो 20 साल के मकसूद की मौत की वजह बहुत बड़ी ये रही कि वहां पर लापरवाही बरती चिड़ियाघर के प्रशासन ने। हालांकि चिड़ियाघर का प्रशासन ये साफ तौर पर कह रहा है कि मकसूद जानबूझकर बाघ के बाड़े में कूद गया था। क्या स्थिति है, ये जानने के लिए IBN 7 ने एक खास पड़ताल की। IBN 7 की इन्वेस्टिगेटिव टीम दिल्ली के जू में पहुंची और जानने की कोशिश की कि वहां जो पहुंचने वाले लोग हैं, जो जानवरों को देखने जाते हैं, क्या वो महफूज हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि किस हद तक सुरक्षा के साथ लापरवाही इस चिड़ियाघर में बढ़ती जा रही है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, जिसे आमतौर पर दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, आज 20 साल के एक युवक की मौत की वजह से चर्चा में है। इस वाकये ने हर किसी को हैरान कर दिया। तस्वीरें देखकर हर कोई सन्न है। चिड़ियाघर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन का दावा है कि मकसूद ने खुद बाघ के बाड़े के बाहर लगे सुरक्षा घेरे को पार किया और फिर दीवार फाड़ कर बाड़े में कूद गया। बाघ के सामने आ नहीं गया, वो खुद कूद गया। उसके सामने आपका एक हमारे फेंसिंग लगी हुई है, रेलिंग, उसके बाद हैज प्लांट लगे हुए हैं, उसके बाद एक दीवार अंदर लगी हुई है, उसके अंदर घुसा है और गार्ड के मना करने के बाद भी वो अंदर कूद गया है। गार्ड ने 3 बार उसे हटाया था, फिर दूसरा गार्ड दूसरे लोगों को समझाने में लगा, इतने पीछे से जंप करा है। जितनी अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है कि जो ट्रेंच है, इसमें ये जो लड़का था ये गिर गया था या कूद गया था, इट्स ए मैटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो उसके बाद इसकी डेथ हुई है। चिड़ियाघर प्रबंधन का दावा है कि बाघ ने फौरन छात्र पर हमला कर दिया था, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक बाघ के बाड़े में मकसूद करीब 10 मिनट तक यूं ही बैठा रहा, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। यह भी नहीं बताया जा रहा कि हमले के बाद छात्र को घसीट कर ले जाने के दौरान चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से क्या किया गया। IBN 7 ने जब दिल्ली के चिड़ियाघर का जायजा लिया तो सुरक्षा इंतजामों में कई खामियां नजर आईं। हम यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करें कि ये यहाँ पर बाढ़ लगी है और यहाँ से जो फुटपाथ से जो लोग आते हैं, दर्शक आते हैं, यहाँ पर देखते हैं। और एक पहली बाढ़ यहाँ पर ये बनाई गई है जो कि काफी नीची है, काफी नीचे इसकी हाइट अगर आप देखेंगे यहाँ पर काफी नीची है। दूसरी जो बाउंड्री है वो भी काफी नीची है। IBN 7 से बातचीत में चिड़ियाघर प्रबंधन ने दावा किया कि छात्र या तो खुदकुशी करने गया था या फिर नशे की हालत में था। खुद के बचाव में चिड़ियाघर प्रशासन जो दलील दे रहा है उससे उनकी लापरवाही कम नहीं हो जाती। सवाल उठता है कि बाघ के आगे छात्र को जाने से किसी ने क्यों नहीं रोका। किस आधार पर चिड़ियाघर प्रबंधन छात्र को नशे की हालत में बता रहा है। क्या खतरनाक जानवरों के बाड़े के पास किसी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। छात्र के बाड़े में गिरने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन ने क्या किया। बाघ को काबू में करने के लिए ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। 20 साल का मकसूद दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके का रहने वाला था। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद भले ही चिड़ियाघर प्रशासन मृतक लड़के की गलती मान रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में सुरक्षा को लेकर कई सवाल चिड़ियाघर प्रशासन को तो देने ही होंगे। साथ ही देश भर में मौजूद चिड़ियाघरों में जो लोग दर्शक आते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक समुचित योजना और समुचित व्यवस्था तैयार करनी होगी। कैमरा पर्सन शशि और ब्रजेश तिवारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।